विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम। कानून वापस करो, कानून वापस लो। यूजीसी नियम को लेकर बढ़ते विरोध के बीच स्वर्ण समाज समन्वय समिति के साथ जुड़े 40 से अधिक संगठनों ने नियम के खिलाफ पंडित मदन मोहन मालवीय मिशन स्मृति भवन में आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि केंद्र सरकार ने यूजीसी नियम को वापस नहीं लिया तो 8 मार्च 2026 को दिल्ली के रामलीला मैदान में यूजीसी रोल बैक आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन की शुरुआत 1 फरवरी को आहूत देशव्यापी बंद के समर्थन से होगी। भाजपा ने हमारे पीठ में छुरा मारा और समय समय पे मारा। पहली बार हमने उसको पहचान लिया और पहली बार उस छुरे को हमने पकड़ लिया। तो इसलिए हम लोग निश्चित रूप से इस विकल्प को देंगे आने वाले समय में। लेकिन अभी एक बड़ा आंदोलन का स्वरूप धीरे धीरे, अभी कौशिक जी ने बताया, वो भी एक अच्छा स्वरूप है कि हम लोग रामलीला ग्राउंड या कहीं पे इकट्ठे होकर के, वहां पे कोई नहीं बैठेगा तो मैं आमरण अनशन करने, मेरे लिए क्या है, मेरा तो कोई है, जो भी आमरण अनशन करने के लिए आमरण अनशनकारी होगा हम लोग बैठेंगे वहां की जब तक बिल वापस नहीं होगी। और लेकिन उसके समर्थन में कम से कम 50,000 लोग परमानेंट रामलीला मैदान में रहें, ऐसी व्यवस्था हो जाए तो हम लोग आमरण अनशन शुरू करेंगे। नहीं तो 14, 15, 20 जो भी डेट तय होगी यहां से, उस दिन हम संसद का घेराव या जंतर मंतर पर एक बड़ा सम्मेलन, हम इसकी तरफ बढ़ें और उस पर अपनी जो विचार है उसको दें। उन्होंने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट की अस्थायी रोक के बावजूद ये कानून तभी खत्म होगा जब संसद इसे वापस लेगी। वार्ता में करणी सेना के राज सिंह शेखावत, भीम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीधर साल्वे, हिंदू महासभा के विजय कौशिक, कायस्थ महासभा के अनूप श्रीवास्तव, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डीपी श्रीवास्तव सहित कई संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। आपको बता दें कि यूजीसी के नए नियम 2026 के खिलाफ स्वर्ण समाज और सामान्य वर्ग के संगठनों ने देश भर में विरोध प्रदर्शन तेज कर दिए हैं। यूपी के प्रयागराज में 28 जनवरी को वकीलों ने यूजीसी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया, नियमों को विभाजनकारी बताया। वहीं राजधानी लखनऊ में छात्र पंचायत में सड़क जाम किया गया और सामान्य वर्ग के अधिकारों का हनन करने का सरकार पर जमकर आरोप लगाया गया। बिहार, झारखंड में भी कई जगहों पर प्रदर्शन देखने को मिला। वहीं जयपुर में करणी सेना ब्राह्मण महासभा ने S4 समिति बनाई। अब बात करते हैं फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी नियमों पर क्या फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी 2026 को यूजीसी के नए उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के विनियम 2026 पर अंतरिम रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की बेंच ने इसे अस्पष्ट, विभाजनकारी और दुरुपयोग की आशंका वाला बताया तथा 2012 के पुराने यूजीसी नियमों को फिलहाल लागू रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी कर 19 मार्च 2026 तक जवाब मांगा, साथ ही नए ड्राफ्ट तैयार करने को कहा। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि नियम यूजीसी एक्ट 1956 का उल्लंघन करते हैं और स्वर्ण छात्रों के अधिकार छीनते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना हस्तक्षेप के परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। यूजीसी के नए नियम 2026 क्या है? यूजीसी के नए नियम 2026, जिन्हें प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 कहा जाता है, उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति, लिंग, जन्म स्थान, दिव्यांगता आदि आधार पर भेदभाव रोकने के लिए 13 जनवरी 2026 को अधिसूचित किए गए। मुख्य प्रावधान: इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर EOC हर कॉलेज विश्वविद्यालय में अनिवार्य, जिसमें SC, ST, OBC, महिला, PWD प्रतिनिधि होंगे। इक्विटी कमेटी VC प्रिंसिपल अध्यक्षता में 24 घंटे में शिकायत पर बैठक, 15 दिन में जांच और 7 दिन में कार्रवाई। इक्विटी स्क्वाड्स और एम्बेसडर कैंपस में निगरानी, 24 घंटे हेल्पलाइन। दंड: फर्जी शिकायत पर दंड हटाया गया। यूजीसी फंडिंग रोकने का अधिकार। वहीं 2012 के कानून की बात करें तो यूजीसी के 2012 नियम उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले दिशा निर्देश थे जो गैर बाध्यकारी सलाह मात्र थे। इनका मुख्य उद्देश्य कैंपस में जाति, लिंग, धर्म, क्षेत्र या विकलांगता आधारित भेदभाव रोकना था। हर विश्वविद्यालय, कॉलेज को समान अवसर प्रकोष्ठ इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल बनाने की सिफारिश की गई, जिसमें SC, ST छात्रों का शिकायत सुनना और कक्षा, हॉस्टल, छात्रवृत्ति, परीक्षा आदि में समान व्यवहार सुनिश्चित करना शामिल था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।